बीजेपी के हिंदुत्व का टॉनिक महाराष्ट्र में विपक्ष के लिए पैनिक हो गया। बटेंगे तो कटेंगे के बिहाफ में योगी बाबा का बोलबाला नजर आया और झारखंड में झामुमो गठबंधन और इंडिया गठबंधन का बम्पर बहुमत के पार चला गया उनके वोट की चोट। तो क्या कहते हैं, ईवीएम खुलते ही पलट गई बाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 27 और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। जिक्र कर रहे हैं इलेक्शन 2024 के रिजल्ट का। बात कर रहे हैं झारखंड में कैसे सोरेन ने सत्ता में वापसी की। आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जो सोरेन को सत्ता वापसी पर ले आए। क्या ईवीएम खुलते ही पलट गई बाजी, या फिर ये अब तक की चूंकि सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, ऐसा झारखंड में बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा इस बार वोटिंग हुई थी, लेकिन फिर भी हेमंत सोरेन सरकार सत्ता में वापसी कर रही है तमाम एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी। तो आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ और कैसे एक बार फिर से हेमंत सोरेन सत्ता में वापसी कर रहे हैं। कौन कौन से ऐसे कारण रहे जो हेमंत सोरेन को सत्ता में वापसी करा रहे हैं, उनको सत्ता पर फिर से आसीन करा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि हेमंत सोरेन की जीत के पीछे मैन ऑफ द मैच कौन रहा, कौन से फैक्टर्स रहे और सोरेन की जीत के आखिर मायने क्या है। जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी हेमंत सोरेन आखिर कैसे जीत गए, तो उन तमाम कारणों पर चर्चा करते हैं। तो फिर से झारखंड में जो सरकार थी वो वही बनी है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं चला है। इस बार जो जीत मिली है झामुमो को, उसके मायने क्या हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। क्या सोरेन की सरकार के पीछे सिंपैथी वोट रहा, सिंपैथी वोट काम कर गया। आखिरी मोमेंट पर सोरेन को जेल भेजना क्या बीजेपी की हार की वजह बन गया, बीजेपी के लिए ये उल्टा दांव रह गया, या फिर क्या बीजेपी ने जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, घुसपैठ का मुद्दा उठाया था, क्या वो सब नकार दिया गया। जिक्र कर लेते हैं सबसे पहले उस योजना का भी जो सोरेन को मैन ऑफ द मैच बनाने में कामयाब रही। जी हाँ, मैन ऑफ द मैच सरकार की वो योजना रही जो उन्हें जीत के मुहाने पर एक बार फिर से ले गई। जिक्र कर रहे हैं मैया सम्मान योजना का, जिसने कमाल कर दिया। हेमंत सोरेन सरकार की एक बार फिर से राज्य में वापसी करा दी। हेमंत सोरेन पिछले कई साल से ईडी की कार्रवाई में जेल चले गए थे। लोकसभा चुनाव के दौरान जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन ने चंपाई सोरेन को हटाकर एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली। लेकिन वो कौन सी योजना थी जिसने एक बार फिर से सोरेन को जीत का ताज हासिल कराया, उसका जिक्र अच्छे से करते हैं, विस्तार से करते हैं और आपको समझाते हैं कि ये योजना आखिर कैसे मैन ऑफ द मैच रही सोरेन के लिए। लोकसभा चुनावों में वोटरों का रुझान देखकर सीएम हेमंत सोरेन ने तत्काल मैया सम्मान योजना लॉन्च कर दी और इस योजना के जरिए ताबड़तोड़ 3 किश्तें जारी कर दी गई। ये 3 किश्तें जारी हुई, यहां तक कि मैया सम्मान योजना की चौथी किश्त भी, इसकी भी डेट आ चुकी है। मैया सम्मान योजना में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी होता है और इस योजना के जरिए झारखंड की करीब 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में डायरेक्ट 1000 रुपए ट्रांसफर किए जाते हैं। यानी अगर पूरे झारखंड रिजल्ट को देखें तो मैया सम्मान योजना को मैन ऑफ द मैच हम मान सकते हैं। दरअसल भारतीय राजनीति में महिला वोटरों को लाभार्थी बनाने से बहुत फायदे होते हैं और ऐसा कई सरकारों में देखा भी गया है। राजनीति में अक्सर ये देखा गया है कि महिला लाभार्थी अगर होती हैं सरकार की योजनाओं से तो सरकार को फायदा होता है। शायद यही वजह रही कि चुनावों में काफी फायदा मिला हेमंत सोरेन सरकार को इस योजना को चलाने से, और जो डायरेक्ट 51 लाख महिलाओं के बैंक खाते में रकम गई उससे भी महिलाएं सरकार की तरफ आकर्षित हुई और उनको वोटों के नतीजे से ये दिखा दिया कि उनकी योजना से वो काफी खुश हैं, इसीलिए उन्हें सरकार ने सत्ता में वापसी करा रही है। लेकिन और क्या फैक्टर रहे जो सोरेन सरकार की वापसी करा रहे हैं? क्या इसमें सिंपैथी वोट आगे रहा? तो चलिए उसका भी जिक्र कर लेते हैं।
हेमंत के साथ जनता की सहानुभूति बरकरार नजर आई। उन्हें काफी सहानुभूति मिली। हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तारी हुई, फिर कोर्ट से जमानत मिलने पर झारखंड की जनता के बीच उन्हें काफी सहानुभूति मिली है। जेएमएम के पूरे कैंपेन को अगर हम देखें तो सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन तमाम रैलियों में यही बताते नजर आए कि केंद्र सरकार ने उनके साथ गलत किया है, झूठ बोला है, केस में फंसाया है, जेल भेजने का काम किया है। पूरी जीएमएम ये बताने में जुटी रही कि बीजेपी आदिवासियों को आगे बढ़ने से रोक रही है, उनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। हालांकि पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी खुद को आदिवासियों की हितैषी बता रही थी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी नाम लेती रही, लेकिन शायद झारखंड की जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाई और यही वजह है कि हेमंत सोरेन सरकार में दोबारा इनकी वापसी हुई। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से क्या इंडिया ब्लॉक की जीत का दरवाजा खुला? सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि झारखंड विधानसभा चुनाव में जेएमएम की अगुवाई वाले गठबंधन की जीत हुई है और एक बड़ी जीत इसे माना जा रहा है। ऐसे में सत्ताधारी गठबंधन को फिर से बहुमत मिलता है, जो एक बड़े सिंपैथी वोट की तरफ तो इशारा करता ही है। साथ ही उन फैक्टर्स को भी यहाँ पर जान लेना जरूरी है जो हेमंत सोरेन की जीत में सबसे अव्वल दर्जे के माने जा रहे हैं। उनकी तमाम नीतियां, उनकी रीतियां, पार्टी गठबंधन की जो भी दशा दिशाएं रही, जो जीत की तरफ उन्हें अग्रसर करती नजर आई। तो चलिए जिक्र करते हैं 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम 30 पर रही थी, कांग्रेस 16 पे और आरजेडी ने 1 सीट पर जीत दर्ज की थी। इन तीनों पार्टियों का तब भी गठबंधन था और तब मुख्यमंत्री जेएमएम नेता हेमंत सोरेन ही बने थे। बीजेपी को 25 सीटें हासिल हुई थी। अब एक बार फिर से हेमंत सोरेन ने जीत लिया है झारखंड का दिल और इसी के साथ हेमंत की गिरफ्तारी भी हुई थी और उसके बाद न सिर्फ झारखंड की सत्ता का चेहरा बदला था बल्कि आदिवासी बाहुल्य राज्य की सियासी हवा भी बदली नजर आ रही थी। इसलिए एक बार फिर से जब हेमंत सोरेन अपनी गिरफ्तारी के बाद जेल से छूटे जमानत पर, तो फिर एक बार फिर से सियासी फिजा बदली और सत्ता की वापसी अब आप होते हुए देख रहे हैं झारखंड में। इसे हम कुछ पॉइंट्स के जरिए भी समझ सकते हैं, जिनमें सबसे पहले आदिवासी अस्मिता का दांव, ये पॉइंट सबसे अव्वल रहा। इस पॉइंट को हम विस्तार से भी समझेंगे। पहले ये 5 पॉइंट्स हम समझ लेते हैं जो मेन कहे जा सकते हैं। इसमें कारगर रहा आदिवासी अस्मिता का दांव। दूसरा है फैक्टर कि जेल जाने से एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई, 0 हो गई। और इस जीत के तीसरे फैक्टर की बात करें तो चंपई सीता के दल बदल से भी हेमंत सोरेन को काफी लाभ मिला। चौथे नंबर की हम जिक्र करें जो एक और अहम पॉइंट है वो ये कि हेमंत सोरेन का कद बढ़ गया था। गिरफ्तारी के बाद हेमंत सोरेन के कद का प्रभाव जब बढ़ा तो इस वजह से भी उनकी विजयश्री तय हो गई थी। कल्पना सोरेन के आने से बूस्टर डोज मिला जेएमएम को। कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन की पत्नी है, उससे पार्टी को बूस्टर डोज मिला और पार्टी जीत की धूम मचाने में कामयाब रही। तो अब इसे अगर हम विस्तार से समझें तो आदिवासी समाज जेएमएम का कोर वोट बैंक है, एज यू नो वेल। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को जेएमएम ने आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया था। पहले पॉइंट का जिक्र कर रहे हैं हम। जेएमएम के इस दांव से आदिवासी वोट बैंक पर हेमंत और उनकी पार्टी की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत होती नजर आई। आदिवासी सीटों पर जेएमएम की लीड इस तरफ साफ संकेत मानी जा सकती है और हेमंत सोरेन ने आदिवासी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझ लिया है और इस पर अपनी बहुत अच्छी से पकड़ हासिल कर ली है। दूसरी बात, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद बीच में कुछ महीनों तक चंपई सोरेन भी मुख्यमंत्री रहे थे और जेल से बाहर आने के बाद चुनाव से कुछ महीने पहले ही सीएम सोरेन ने सरकार की बागडोर एक बार फिर से अपने हाथ ले ली थी और चंपई सोरेन एक बार फिर से छटकते नजर आए और वो बीजेपी में चले गए। बीच में मिले ब्रेक का नतीजा कह लें या फिर जेल जाने की वजह से उपजी सहानुभूति का। हेमंत सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी मानो खत्म हो गई, 0 हो गई और उसकी जगह सहानुभूति ने ले ली। हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन ने भी लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा था। परिवार में बगावत के बाद जेएमएम को दूसरा बड़ा झटका यहां पर लगा था और फिर ये 2 झटके हेमंत सोरेन के लिए काफी बड़े थे, यानी हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी और फिर ये 2 झटके।
जेएमएम एक आदिवासी सीएम का उत्पीड़न करने, परिवार तोड़ने और येन केन प्रकरण सत्ता पर काबिज होने के लिए विपक्ष पर हर हथकंडा अपनाने का आरोप लगातार मढ़ रहा था और बहुत ज्यादा हमलावर था। यानी ये जीत इस बात पर मुहर सरीखी लगती है कि सत्ताधारी दल विपक्ष के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा। उधर ईडी के एक्शन से लेकर चंपई सोरेन के दल बदल तक झारखंड के इन घटनाक्रमों ने हेमंत सोरेन का कद मजबूत करने का काम किया और इस कद को प्रभावशाली व्यक्तित्व में बदलने का काम किया। ईडी की एक्शन और भाभी की बगावत के बाद जेएमएम हेमंत सोरेन की इमेज एक ऐसा नेता के रूप में गढ़ने में सफल रही जो किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकता, नहीं टिकता, नहीं रुकता। चंपई की बगावत के समय में उनके साथ कोल्हान रीजन के कई विधायकों ने भी जेएमएम छोड़ने की चर्चा की थी। हेमंत ने खुद कमान संभाल ली थी फिर, और नतीजा ये हुआ कि चंपई ने जब बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की तो उनके साथ बेटे बाबूलाल सोरेन ही रह गए। इसने हेमंत की इमेज को ट्रबल शूटर के रूप में गढ़ दिया। जी हां, अब बात करेंगे कि क्या कल्पना के आने से बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा या कल्पना के बहुत अच्छे से प्रचार करने पर जेएमएम को बहुत बड़ा एक बूस्टर डोज मिला। तो इसका जवाब है यकीनन हाँ। कल्पना सोरेन जेएमएम के लिए एक बूस्टर डोज की तरह काम कर रही थी। बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टी की बागडोर संभाली, जगह जगह जाकर चुनाव प्रचार किया, नहीं हारी, नहीं थकी, नहीं रुकी, वो अनवरत चुनाव प्रचार करती हुई नजर आई। ऐसे में सियासत से काफी दूर रहने वाली कल्पना सोरेन ने ये सब क्यों किया? चंपई सोरेन भी थे मुख्यमंत्री, लेकिन चंपई सोरेन जिस तरीके से बीजेपी में गए और हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई उसके बाद चंपई सोरेन को बागडोर दी गई, उसी समय कल्पना सोरेन सब कुछ शायद भांप चुकी थी और यही वजह रही कि उन्होंने खुद बागडोर संभाली और चुनाव प्रचार का रथ खुद संभाला। प्रण लिया कि इस बार अपनी पति की जीत की वजह वो खुद बनेगी और इसीलिए उन्हें पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज सरीखा माना जा रहा है। दरअसल पति के जेल के जाने के बाद सियासत में एक्टिव होती हैं जब कल्पना सोरेन और गांडिया सीट से उपचुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा सदस्य भी अब निर्वाचित होती हैं। कल्पना की सियासत में आने से भी हेमंत को बूस्टर मिल गया था, क्योंकि कल्पना न सिर्फ चुनावी रैलियों के मामले में पति हेमंत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती देखी गई, बल्कि बीजेपी का साइलेंट वोटर भी माने जाने वाली महिला मतदाताओं को जेएमएम के पक्ष में लामबंद करने में सफल होती हुई नजर आई कल्पना सोरेन। तो क्या अब इंडिया गठबंधन की जीत के बाद ईवीएम सेफ कही जा सकती है? क्या ये नतीजे बता रहे हैं कि झारखंड में आदिवासी एक रहे, झारखंड में महिला वोटर्स एक रही, झारखंड में घुसपैठ की समस्या कोई मसला नहीं है, झारखंड में आदिवासियों का मसला कोई नहीं है, आदिवासियों की हितैषी है जेएमएम सरकार? क्या कथित घुसपैठ और तमाम तरीके के मुद्दे गौण रह गए? और क्या ये तमाम आक्षेप जो बीजेपी लगा रही थी झामुमो पर, वो सब नकार दिए गए? आप भी इस मुद्दे पर हमें अपनी राय से रूबरू करा सकते हैं। आपको करना क्या होगा? आपको वीडियो शेयर भी करना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल, और साथ ही इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया भी, अपनी राय भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।